जिस भाव से तुम खाना पकाकर मुझे खिलाते हो ना, उसकी मैं शब्दों में भी व्याख्या नहीं कर सकता कि क्या स्वाद, क्या प्रेम की अनुभूति मुझे होती है उससे। और मेरे जिस भी बच्चे को ऐसा लगता है ना कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा नहीं है उनके हाथों पर, कि वो खाना अच्छा नहीं पका पाते, उन सबको मैं एक ही सलाह दूंगा कि यदि तुम उस व्यंजन में थोड़ा सा प्रेम डाल दोगे ना, तो वो अति स्वादिष्ट बनकर निकल जाएगा। और वही करना उचित भी है। ना चाहते हुए भी जो तुम्हारा नाम लड़ाई झगड़े वाद विवाद में एक बार जिक्र में आ ही जाता है ना, इन सब से निकलने का एकमात्र तरीका ही यही है कि जब समय अच्छा ना चले, ऐसा तुम्हें आभास हो ना, तो लोगों से बातें थोड़ा कम कर दो, सलाह देना कम कर दो, मदद करना कम कर दो। यदि वो मांगे तो मदद दो, सामने से देने मत जाओ। ये पूरे जीवन नहीं करना है, पर कभी कभी ये करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी अच्छा करके ना बुरा जब मिलना शुरू हो जाए तो तनिक शांत होना ज़रूरी होता है और स्वभाव को समझना ज़रूरी होता है। यदि तुम किसी की अच्छाई के लिए भी कोई बात कहोगे ना, मगर उस इंसान के मन में पहले से बैठा हुआ है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, तो वो तुम्हारी कही हुई अच्छी बात को भी तुम्हें हितैषी की तरह देखने के बजाय वो ये सोचेगा कि तुम्हें उससे ईर्ष्या है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मगर आजकल के लोग बहुत जटिल हैं, और विशेषकर अभी इस वक्त जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं ना, वो बहुत जटिल हैं। उनके मन में क्या है, उनके मुख पर क्या है, और वो अपने हाथों से क्या कर्म कर रहे हैं, इन सब का अंदाज़ा लगाया तक नहीं जा सकता। ये लोग हट जाएंगे, ये लोग सदैव नहीं रहेंगे, मगर इस पृथ्वी पर मेरे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह के गलत रास्ते पर चले गए हैं। रहना तुम्हें उसी धरती पर है, सबके साथ रहना सीखना पड़ेगा, बांट कर रहना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना सोचे समझे तुम दिल से बोलते हो वो अच्छी बात है, पर वो मुझसे कहो। अन्य लोगों के साथ ना दिल से कहो, मगर कहने के पहले सोच लो। उसमें थोड़ा सा दिमाग का होना भी ज़रूरी है कि कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और एक विशेष बात का ध्यान रखो कि किसी के कारण ना तुम अपना रिश्ता खराब मत करना। कोई तुम्हारे खिलाफ गलत फहमी पैदा करना नहीं चाह रहा था, मगर हाँ, तुम्हारा जिक्र किसी ने किया है, किसी अपने ने किया है, तो वो सिर्फ इसलिए कि वो इस मसले को सुलझा सके। वो नहीं चाहता था कि हाथ उठे, मारपीट हो या बहसबाजी हो, बस इसलिए तुम्हारा जिक्र किया गया था। बाकी उस व्यक्ति के मन में तुम्हारे लिए कुछ भी बुरे भाव नहीं है। और तुम ये सोचते हो यदि कि खर्च करके लोगों को बहला लोगे, तो ऐसा नहीं होगा हर जगह। इसलिए जो तुम प्रेम देकर सबको अपने साथ लेकर चलते थे ना, वही तरीका अपनाओ। खुश रहो।